ये जो आपने जो दवाई दी थी, मुझे फायदा बहुत हुआ। मतलब जो मुझे बिल्कुल एकदम इरेक्शन का वो था प्रॉब्लम ना, वो सही हो गया। अच्छा। लेकिन वो थोड़ा सा ये है, होल्डिंग नहीं है उसमें, थोड़ा सा टाइमिंग। हाँ, आपका इरेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक उसमें सॉल्व हो गया। बहुत बहुत हद तक जी, बहुत हद तक। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, हाँ जी लेकिन जी जी। थोड़ा टाइमिंग का जो प्रॉब्लम है वहाँ थोड़ा हाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हाँ और वो जस्ट अभी 2 महीना हुआ है आपका मेडिसिन खाते हुए। हाँ जी आगे जी कुछ जी। महीना ट्रीटमेंट चलेगा तो सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। 2 महीने में ठीक ही ठीक। आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बहुत प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक हो बहुत चुका है। सही, बहुत, हाँ जी जी, बहुत सही हो गया। अच्छा, और टाइमिंग हाँ का प्रॉब्लम थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा तो ठीक है। डॉक्टर टाइमिंग अभी साहब, आपसे कितना एक है? रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है आपसे बस। बोलिए। थोड़ा सा अगर मान लो टाइम से पहले अगर आपसे कुछ सलाह लेनी हो ना, तो थोड़ा सा आप चाहे व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दिया करें। ठीक है, ओके। जी हाँ जी हाँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी अभी आपका टाइमिंग कितना है? हैं? अभी आपका अभी टाइमिंग? थोड़ा अभी अभी पहले मेरा जैसे खानी शुरू करी उस टाइम तो बहुत सही हो गया था। अच्छा। मतलब जैसे कुछ भी देख लिया या कहीं हाँ, अननेसेसरी इरेक्शन भी नहीं आता हाँ, था। हाँ। अभी टाइमिंग अननेसेसरी। नहीं, अभी मुझे ये बताइए कि अभी आपका टाइमिंग कितना है? मेरा मेडिसिन जो आप 2 महीने खाए, अभी आपका टाइमिंग हाँ, कितना हुआ है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ा जी, जो उसमें ज्यादा टाइमिंग में ज्यादा। अच्छा। हाँ। फिर भी पहले कितना था, अभी कितना हुआ है, कुछ पहले बोल पहले तो पाएँगे? बिल्कुल ही यूं समझे, एकदम पहले एकदम पहले 0 था, अभी अभी क्या हुआ है? जीरो जीरो तो नहीं था, मतलब थोड़ा सा पॉइंट था। अच्छा, लेकिन ये है ठीक है। कि हाँ, उससे उससे बेटर हुआ, पहले से बेटर पहले हुआ। से बेटर हुआ है, ठीक है। हाँ जी। और हाँ आप जी। बोल रहे थे होल्डिंग पावर थोड़ा-सा और अच्छा हो जाएगा तो ठीक हाँ है। हाँ जी जी। हाँ। ठीक है, ओके। ठीक। ठीक है, मेडिसिन ठीक। भेज रहे हैं आपको आगे का, ठीक है? अच्छा जी, ठीक ठीक है। है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का अंदर बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम था, जो कि अब हमारा ट्रीटमेंट से लगभग लगभग ऑलमोस्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम की अगर बात करें तो वो 90% तक वो ठीक हो चुका है। ठीक है। और टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन वो पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। मैंने पेशेंट से खुल के बात करने का प्रयास किया कि पहले कितना था, अभी कितना हुआ है, लेकिन पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब इम्प्रूवमेंट तो पहले से ज़रूर है, लेकिन कितना इम्प्रूवमेंट हुआ वो एग्जैक्टली खोल के बता नहीं पाए। और उनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब जो होल्डिंग कैपेसिटी है, इरेक्शन तो अभी अच्छा आ रहा है। एक समय था जब इरेक्शन आता ही नहीं था ट्रीटमेंट से पहले, लेकिन अब तो इरेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। और वो इरेक्शन आके रुकता भी है, सस्टेन भी करता है, लेकिन और थोड़ा अच्छा सस्टेन अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा, पेशेंट ने ये कहा। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। टाइमिंग की प्रॉब्लम वगैरह जो है ये सब आगे और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी इनका ट्रीटमेंट को स्टार्ट किए हुए जस्ट 2 महीना हुआ है। आगे 1-2 बार मेडिसिन इनका और जाएगा और उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम जो 90% तक क्योर हुआ है वो पूरी तरह 100% क्योर हो जाएगा। इनको आगे एक पैसे की बाहर से और कोई मेडिसिन खाने की दरकार पड़ेगी नहीं, और हमारा ट्रीटमेंट भी समाप्त हो जाएगा। और इनका जो कमर में थोड़ा दर्द होता है, इनका प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा जो इरेक्शन कई बार निकल जाता है, वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हर एस्पेक्ट से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, हर एंगल से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यानी हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं ये बॉडी के अंदर एक काइंड ऑफ रक्षा कवच पैदा कर देता है। यानी आगे 10-20 साल पेशेंट को जल्दी से कोई डिजीज़ पैदा नहीं होगा, कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा बॉडी में, क्योंकि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, इससे पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। इसीलिए पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होने के बाद बॉडी में जल्दी से रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का पावर इतना होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है ये। अब सवाल ये आता है कि इस पेशेंट के लिए कौन सा दवा का सिलेक्शन हम लोगों ने किया है। इस पेशेंट को बेसिकली हमने कैलकेरिया का प्रिस्क्रिप्शन किया है, कैलकेरिया का इन एलएम पोटेंसी 0/1 2 3 4, लेकिन बीच में मक्सोल 30 का कुछ डोज इस पेशेंट को मुझे देना पड़ा। इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये जो केस है, ये जो पेशेंट का सिम्टम्स है, ये एक मिक्स माइस्मेटिक केस है। यानी यहाँ पे सोरा एंड सिफिलिस दोनों का मिश्रण पाया गया है। इसीलिए मैं स्टार्ट तो किया था कैलकेरिया काब से, लेकिन कैलकेरिया काब से उतना बेटर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था पेशेंट का अंदर। तो इसीलिए बीच में मैंने कैलकेरिया काब को रोक कर पेशेंट को मैं कहा कि आप मैक्सोल लीजिए। मैक्सोल 30 का कुछ डोज जैसे ही मैंने दे दिया तो एक इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे
मैक्सॉल ने बहुत अच्छा काम किया और कैलकेरिया कार्ब का एक्शन, जो कि मेरा वेल सिलेक्टेड ड्रग है कैलकेरिया कार्ब, उसका एक्शन को 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को इतना आइडिया नहीं हो पाएगा कि कौन सा दवा का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा दवा को आप लोगों को इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा बेस्ट ये होता है कि आपको किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास से ही जाके अपना ट्रीटमेंट को कराना चाहिए। अभी इस बार फिर से पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब दिया गया है, कैलकेरिया कार्ब इन एलएम पोटेंसी 0.5678, और आफ्टर 2 मंथ मैं बिलीव करता हूँ कि इनका केस को मैं वाइंड अप कर दूंगा मैक्सॉल 200 या 1 mg का 1-2 डोज देकर। मैक्सॉल इसलिए क्योंकि इनका जो केस है ये एक मिक्स मैथमेटिक केस है, यानी जहाँ पे सोरा का कुछ सिम्टम्स है और सिफिलिस का कुछ सिम्टम्स है। तो इसीलिए सिफिलिस ग्रुप ऑफ जो ड्रग है, जैसे कि सिफलाइनम हो गया, मैक्सॉल हो गया, ऑरोमेट हो गया, तो मैक्सॉल इस पेशेंट को इंडिकेट कर रहा है, इनका कुछ सिम्टम्स सिफिलिस ग्रुप ऑफ ड्रग से इंडिकेट कर रहा है, तो वो सिम्टम्स को भी पूरी तरह से दूर करना पड़ेगा। वो मैं नेक्स्ट टाइम मैं मैक्सॉल देकर इनका केस को मैं वाइंड अप कर दूंगा, तो इनका अंदर वो सभी सिम्टम्स पूरी तरह से एकदम सबसाइड हो जाएगा और जो प्रॉब्लम्स है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और मैक्सॉल एक बहुत ही एक अच्छी एंटीसिफिलिटिक दवा है, किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक दवा है, और कैलकेरिया कार्ब इज ऑल्सो ए किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। तो दोनों ही टॉप ग्रेड रेमेडी को मैं दे के पेशेंट का केस को मैं वाइंड अप कर दूंगा। कैलकेरिया कार्ब तो इनका चला ही हुआ है, बीच में मैक्सॉल भी चला हुआ था 30 पोटेंसी में, आप 200 या 1 mg दे के इनका केस को वाइंड अप कर देंगे पूरी तरह से। तो इनका जो प्रॉब्लम्स है वो एटलीस्ट 15 से 20 साल पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, पेशेंट को पीछे मुड़ के देखने का दरकार नहीं पड़ेगा। अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल अगर ठीक ठाक है तो फिर पेशेंट को जल्द से जल्द कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा बॉडी में, यानी जल्दी से कोई डिजीज पेशेंट का बॉडी में दस्तक नहीं ले पाएगा, क्योंकि एक क्लासिकल होम्योपैथ जो अपना पेशेंट का अंदर ट्रीटमेंट करता है, जो मेडिसिन वो ट्रीटमेंट के दौरान देता है, उन मेडिसिन का एक्शन पेशेंट का बॉडी में लंबे समय तक रहता है, और इससे पेशेंट का जो इम्यूनिटी है, जो वाइटल फोर्स है, जो रोग प्रतिरोध जो शक्ति होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से पेशेंट का बॉडी में जल्दी से कोई रोग उत्पन्न नहीं हो पाता है, आसपास भी नहीं मंडराता है। इसीलिए होम्योपैथी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक काइंड ऑफ रक्षा कवच है। जिस पेशेंट का अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चल चुका है कहीं से, उस पेशेंट का अंदर हम लोग देखते हैं कि उस पेशेंट का रोग प्रतिरोध जो शक्ति है वो बढ़ चुका है, जो इम्यून सिस्टम है, जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बढ़ चुका है, इसलिए वो जल्दी से अब और कोई डिजीज में ग्रसित नहीं हो पाते हैं, उनका अंदर हावी नहीं हो पाता है, कोई जल्दी रोग उनका अंदर अब दस्तक नहीं ले पाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो इनका चला हुआ है, उस ट्रीटमेंट से इनका जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी की जो वाइटलिटी है वो बढ़ चुका है, जिसके कारण से अब इनको डिजीज छू नहीं पा रहा है। हम लोग जितने भी क्लासिकल होम्योपैथ्स है, जिनको जिनको क्लासिकल होम्योपैथिक नॉलेज है, आइडिया है, हम सभी डॉक्टर्स ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत साल पहले से लेकर रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी हम लोग डिजीज में ग्रसित नहीं होते, हम लोगों को बहुत जल्दी रोग हम लोग को हावी नहीं कर पाता है। ये ईश्वर का, भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हम लोग मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो हम लोग आज से 10 साल 15 साल पहले लिए थे वो आज भी हम लोग का बॉडी में काम करता है। इसीलिए जल्दी से हम लोग कोई रोग में ग्रसित नहीं होते। अगर लाइफस्टाइल अगर ठीक रखे तो जल्दी से जल्दी कोई रोग हमारा बॉडी में दस्तक दे नहीं पाएगा, अगर लाइफस्टाइल ठीक रहे तो। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले लेंगे और लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, लाइफस्टाइल को भी ठीक रखना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग का मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।